गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो? आर यू ओके? गुड। देखो, फर्स्ट आपके यूनिट टेस्ट कैसे चल रहे हैं? सभी क्वेश्चन पेपर्स टीचर जो बताया उसी में से आपको प्रिपेयरिंग के साथ दे रहे होंगे। गुड। जो आपने यूनिट टेस्ट आपका जो हो गया है उसके आंसर मतलब नंबर्स भी आपको पता चल गया होगा कि भाई कितने नंबर आपने लिए हैं। गुड। प्रॉब्लम्स जो थी आंसर की भी आपको मिल गई होगी। आपने पूछा होगा भाई मेरा नंबर कहाँ घटा है सर, तो सभी टीचर्स ने आपको अवेलेबल करवाई होगी, आपके मिस्टेक्स के बारे में आपको अवेयर करवाया होगा। क्लियर? ठीक है। तो इन लास्ट लेक्चर हमने हमारा जो लेसन था नेक्स्ट द एनिमी, उसके क्वेश्चंस करवाए बेटा, इंट्रोडक्शन करवाए एंड समरी करवाई। और हमने क्वेश्चंस दिए थे, उसमें आठ क्वेश्चंस दिए थे। और उससे आगे की जो क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो में करेंगे बेटा। अगर इस लेसन अगर आपने ये नहीं पढ़ा होगा तो बेटा क्वेश्चन आप केवल लिख पाओगे, अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। इसलिए जब हमने बता दिया कि बेटा ये इस वीडियो के अकॉर्डिंग किसी भी जब थोड़ा सा इजी टू सॉरी हार्ड टू अंडरस्टैंडिंग के लिए जो लेसन होता है उसके लिए पहले बोल देता हूँ मैं कि भाई ये थोड़ा सा आपको पढ़ोगे जब तभी इसके अंडरस्टूड होंगे क्वेश्चन से। तो आपने बेटा उसी बात को फॉलो करके ही काम करना है, अन्यथा आपकी जो प्रॉब्लम्स होएगी वो एज इट इज़ सेम कंस्टेंट रहेगी। क्लियर? तो देखो, इस लेसन को आपने जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है वो बच्चे अपने इस लेसन को बेटा पढ़ेंगे। क्लियर? आई रिपीट इट अगेन। तो देखो, आज के वीडियो में हम एनिमी के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो करवा रहा हूँ आपको। आपने अच्छे से अपनी नोटबुक में करने हैं। जो मैं आंसर्स देता हूँ, अगर आपने लेसन को पढ़ा है तो इनके आंसर आप खुद भी अपने अकॉर्डिंग आप यू कैन पुट अप द वर्डिंग अकॉर्डिंग योरसेल्फ अकॉर्डिंग टेक्स्ट, यू कैन प्रिपेयर द आंसर ऑफ एनी क्वेश्चंस बेटा, एनी क्वेश्चन। क्लियर? तो देखो, ये अभी मैं इस वीडियो में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो थे हमारे वो आपको दे रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हाई डिड जनरल स्पेयर द अमेरिकन सोल्जर कि स्पेयर कि वाई डिड जनरल कि जनरल जो ओल्ड जनरल था उसने स्पेयर क्यों किया द अमेरिकन सोल्जर, जो अमेरिकन सोल्जर डॉक्टर शडाओ के दरवाजे पे बह के आ गया था समुद्र तट पे, उसको स्पेयर क्यों किया, अलग क्यों? इट मीन्स जब डॉक्टर शडाओ ने जनरल को सारी बातें बताई और फिर भी उसने उस बात को इग्नोर कर दिया था, क्यों भाई? देखो, अब इसका आंसर होएगा, मतलब जब आपने लेसन को पढ़ा है बेटा तो आंसर आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो अगर आपने लेसन पढ़ा है तो। देखो, द जनरल हैड इज ओवन सेल्फिश इंटरेस्ट इन स्पेयरिंग द अमेरिकन सोल्जर, उसको स्पेयर करना, अलग करना अमेरिकन सोल्जर को, उस वाइट पर्सन को, ये जनरल का खुद का सेल्फिश इंटरेस्ट था। इट मीन्स सेल्फिश क्या होता है बेटा? अपना स्वार्थ, अपने स्वार्थी इंटरेस्ट उसका जो था उसको स्पेयर करने के लिए जनरल का। ही न्यू, जनरल जानता था डॉक्टर शडाउ वाज इंडिस्पेंसेबल टू हिम, कि भाई उसके प्रति वो कितना इंडिस्पेंसेबल, इट मीन्स उसके प्रति कितना ओबीडियंट है, कि ओबीडियंट था। एंड डिडेंट वांट हिम टू बी अरेस्टेड, और नहीं चाहता था डॉक्टर सडाओ कि भाई मतलब यहाँ इस लाइन में डॉक्टर सडाओ वाज इंडिस्पेंसेबल टू हिम, यहाँ इस लाइन में टू शो द ह्यूमैनिटी ऑफ डॉक्टर सडाओ एंड डिडेंट वांट टू बी अरेस्टेड, नहीं चाहता था डॉक्टर सडाओ उस गोरे पर्सन को, अमेरिकन सोल्जर को, वाउंडेड पर्सन को बेटा अरेस्ट करवाना। ही डिडेंट ट्रस्ट अदर सर्जन्स, जबकि ही यहाँ ही किसको रेफर कर रहा है बेटा? ओल्ड जनरल को। ओल्ड जनरल दूसरे सर्जन्स पे बेटा बिलीव नहीं करता था, ट्रस्ट नहीं करता था। इन हिज कैपेसिटी एज ए जनरल, जनरल की कैपेसिटी, जनरल होने की क्षमता के अकॉर्डिंग ही शुड हैव हैड द अमेरिकन सोल्जर अरेस्टेड, बट मतलब वो जनरल था तो इसीलिए वो करवाना चाहिए था उसको, उस गोरे आदमी को अरेस्ट, बट ही रिफ्रेंड फ्रॉम इट, लेकिन वो उस मैटर से दूर रहा। इन इज पर्सनल सेल्फ इंटरेस्ट, अपने खुद के सेल्फ इंटरेस्ट, अपने खुद के सेल्फिश इंटरेस्ट के साथ उस मैटर से दूर रहा बेटा। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, वाई वॉज डॉक्टर शडाओ नॉट सेंट टू द बैटलफील्ड। बैटलफील्ड इट मीन्स आपको किसी क्वेश्चन में यहाँ मिलेगा एब्रॉड, क्योंकि why did Dr. Shadao not sent to why was Dr. Shadao not sent to the battlefield, कि भाई जब युद्ध छिड़ रहा था जापान और अमेरिका में, तो कहता है सारी जो सैनिक जो थे, सोल्जर्स जो थे जापान के, वो युद्ध में बिजी थे। तो कहता है वहाँ दूसरे देश में या उस युद्ध क्षेत्र में डॉक्टर शडाओ को क्यों नहीं भेजा गया। डॉक्टर शडाओ वॉज स्किल्ड एंड रेपुटेड सर्जन हु वॉज इन प्रोसेस ऑफ परफेक्टिंग एन इन्वेंशन ऑफ रेंडरिंग वाउंड्स। कहता है जो कि वाज इन प्रोसेस ऑफ परफेक्टिंग एन इन्वेंशन, अपनी खोज में व्यस्त था, ऑफ रेंडरिंग वाउंड्स मतलब घावों को भरने की दवा खोजने में व्यस्त था, प्रोसेसिंग में था, टोटली क्लीन। इट मीन्स जो जितना भी घाव होगा उस दवाई को वाउंड अप करने के लिए मेडिसिन बनाने में। मोरओवर ही वॉज ट्रीटिंग द ओल्ड जनरल। कहता है जबकि दूसरे मतलब दूसरा रीज़न ये था कि वो ओल्ड जनरल जो था उसका ट्रीटमेंट कर रहा था। हु कुड नीड एन ऑपरेशन, ओल्ड जनरल को एक ऑपरेशन की ज़रूरत थी। सो ही वॉज नॉट सेंट टू द बैटलफील्ड एज इज वैल्यूएबल सर्विसेज कुड बी नीडेड एट एनी टाइम इन हिज होम टाउन, कि उसका कहता है जापान में कभी भी उसकी इमरजेंसी सर्विस पड़ सकती थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बेटा, वाई डिड द मैसेंजर, जब डॉक्टर शडाओ के घर में एक यूनिफॉर्म में जो मैसेंजर आया था कम टू डॉक्टर शडाओ, क्यों आया था वो मैसेंजर। व्हाट डिड हैना थिंक अबाउट इट, और जब वो मैसेंजर आया तो अबाउट मैसेंजर व्हाट डिड हैना थिंक, हैना ने क्या सोचा अबाउट द मैसेंजर। द यूनिफॉर्म मैसेंजर कम्स टू डॉक्टर शडाओ टू इन्फॉर्म हिम दैट द ओल्ड जनरल वॉज इन पेन अगेन। वो मतलब उस हैना ने समझा कि भाई वो उनको अरेस्ट करने आया है। क्यों, क्योंकि उन्होंने एक एनिमी को अपने घर में शेल्टर किया था। तो कहता है द यूनिफॉर्म मैसेंजर, जो ऑफिशियल यूनिफॉर्म पहने हुए जो मैसेंजर संदेश वाहक था, कम्स आता है टू डॉक्टर शडाओ के पास, टू इन्फॉर्म उसको सूचित करने के लिए दैट द ओल्ड जनरल वाज इन पेन अगेन, कि भी दोबारा से जो ओल्ड जनरल था उसको पेन शुरू हो गया। हैना फेल्ट रिलीव्ड, हैना ने थोड़ा सा चैन महसूस किया, सुख मतलब रिलीव्ड महसूस किया, टू हियर सुन करके दैट द मैसेंजर हैड कम ओनली टू इन्फॉर्म डॉक्टर शडाओ अबाउट द जनरल्स इल हेल्थ, कि मतलब जब उसने डॉक्टर शडाओ को इन्फॉर्म किया अबाउट जनरल्स इल हेल्थ, बुरी हालात के बारे में, मतलब उसके स्वास्थ्य के बारे में, तब उसको थोड़ा सा रिलीफ मिला था। शी हैड अर्लियर फियर्ड, कहता पहले ही वो भयभीत हुई थी, दैट द सर्वेंट हैड इन्फॉर्म द पुलिस, भाई उसने सोचा कि भाई उनके नौकरों ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। हु हैड सेंट द मैन, और पुलिस ने एक आदमी भेजा इन द यूनिफॉर्म इन टू देयर हाउस, उनके घर में, ऐसा सोचा हैना ने। जब वो यूनिफॉर्म मैसेंजर आया उसके बारे में बेटा। क्लियर। वट फोर्स डॉक्टर शडाओ टू बी इम्पेशेंट, मतलब कौन सी ऐसा उसका विचार था, वट फोर्स्ड किस बात ने डॉक्टर शडाओ को फोर्स किया, टू बी इम्पेशेंट ज़्यादा अधैर्यवान होने के लिए, एंड इरिटेट विद हिज पेशेंट, कहता उसका जो गोरा आदमी जो अमेरिकन सोल्जर उसका पेशेंट था उसके बारे में अधीर और इरिटेट किस बात के कारण हुआ। हिज पेशेंट वॉज बैडली वाउंडेड, कहता उसका जो पेशेंट था वो बुरी तरह से घायल था, एंड दिस वॉज ए कॉज ऑफ वरी, और उसके वाउंड जो थे वो ही उसकी चिंता के कारण थे बेटा। कंसर्न एंड वैक्सेशन फॉर डॉक्टर शडाओ, सेविंग हिम वॉज चैलेंज फॉर हिज स्किल्स एज ए डॉक्टर, कहता है एज ए डॉक्टर होने के नाते, सर्जन होने के नाते उसका मतलब उसके सामने उसको बचाना उसके लिए चैलेंज था, चुनौती थी। एंड हार्बरिंग हिम, उसके साथ लेबर करते हुए, इन हिज हाउस, अपने घर में, कुड लीड टू डॉक्टर शडाओज अरेस्ट, अगर वो कहता है वो उसके साथ उसका ट्रीटमेंट करे अपने घर में ले जाके, तो डॉक्टर शडाओ का अरेस्ट होना था। एंड हिज ट्रीटमेंट वॉज द अल्टीमेट टेस्ट द डॉक्टर से पेशेंट, और कहता है एंड हिज ट्रीटमेंट, और उसका ट्रीटमेंट करना उपचार करना वॉज द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स पेशेंस, कहता है पेशेंस, कहता है एक डॉक्टर का पेशेंस धैर्य होता है कि वो अल्टीमेट अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट करे। क्लियर बेटा। तो यहाँ मतलब उसकी केवल जो पैट्रियोटिक फीलिंग्स थी वो शो की इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा देखो कि भाई इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट डज हैना रिमेंबर, भाई
आपने कौन अपने लेसन में ऐसी कौन सी बात पढ़ी जो कि हैना को रिमेंबर याद आती है? जनरल टाकीमा, जनरल के बारे में। व्हाट डज सी इन्फर, और मतलब उसके बारे में कैसा वो इन्फर करते सोचती है। हैना रिमेंबर्स, हैना याद करती है जनरल टाकीमा, जनरल टाकीमा के बारे में हु एट होम यूज टू बीट इज वाइफ केयरफुली। इट मीन्स जनरल टाकीमा एक आर्मी का ऑफिसर था, उसके बारे में याद आया कि भाई वो अपनी पत्नी को पीटता था क्रूली, निर्दयपूर्ण, दो नो वन नो मेंशन इन इट। मतलब जबकि किसी ने भी किसी प्रकार की कोई बात शो नहीं की, जबकि जनरल टाकीमा जो था अपनी पत्नी को और मतलब बिल्कुल रूडली क्रूली बीट करता था। इट ओवर सिंस ही हैज़ फॉट ए विक्टोरियस बैटल इन मंचूरिया। कहता जबकि जनरल टाकीमा ने मंचूरिया का बैटल विक्टोरियस मतलब फाइट करके विक्टोरियस मतलब विजय प्राप्त की थी। इतना महान आदमी होते हुए भी उसने वो अपनी पत्नी को पीटता था। सी इन्फर दैट इफ़ ए मैन लाइक हिम कुड बी सो क्रूअल, वो ये मतलब सोचती है कि भाई इतना महान आदमी इस प्रकार से क्रूअल हो सकता था। टू ए वुमन, एक औरत के प्रति, इन हिज पावर, अपनी पावर के कारण, ही वुड बी एक्सट्रीमली क्रूअल टू द वाउंडेड अमेरिकन सोल्जर। कहता जब वो एक आदमी अपनी पत्नी के प्रति इतना मतलब फेमस पर्सन, इतना हाई रैंक्ड पर्सन अपनी पत्नी के प्रति इतना रूडली बिहेव कर सकता था, पीट सकता था, तो फिर ये वाउंडेड पर्सन के साथ एक्सट्रीमली क्रूअल क्यों नहीं हो सकता था? वो क्लियर, मतलब उसको अगेन उस समुद्र में क्यों नहीं फेंक सकते? तब उसको ये विचार आता है जब वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, बोलते भाई क्या आप तैयार हो इसको फेंकने के लिए? वो बोलता क्या आप कर सकते हो? उस वक्त ये उसकी मेमोराइज करती है ना इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हाउ डिड हैना हेल्प डॉक्टर शडाउ वाइल ही ऑपरेटेड अपॉन एन एनिमी सोल्जर। कहता है जब वो अपने दुश्मन अपने शत्रु सैनिक का ऑपरेशन कर रहा था तो हैना ने उसकी किस प्रकार से सहायता की? फर्स्ट हैना विशेस, सबसे पहले हैना ये वाशेस धोती है द वाउंडेड मैन्स फेस, उस घायल आदमी के चेहरे को, एंड बॉडी को विद वार्म वाटर, गर्म पानी से, टिल इट वाज क्वाइट क्लीन, जब तक कि उसकी बॉडी साफ ना हो तब तक गर्म पानी से उसकी बॉडी को साफ करती है, वॉश करती है। सी देन असिस्ट डॉक्टर शडाउ ड्यूरिंग द ऑपरेशन, फिर कहता है उसकी बॉडी वॉश करने के बाद में वो असिस्ट का काम करते, सहायक का काम करते डॉक्टर शडाउ की ड्यूरिंग द ऑपरेशन के दौरान, इवन दो, यद्यपि सी हैज़ नेवर इवन विटनेस्ड एन ऑपरेशन बिफोर, यहाँ तक कि इससे पहले कभी भी वो विटनेस नहीं थी। इट मीन्स उसने नहीं देखा था किसी का ऑपरेशन होते हुए। सी ब्रिंग्स इन द टॉवल्स, कहता वो टॉवल्स लेके आती है, एंड दो शी इज़ नॉट कंफर्टेबल एट द साइट ऑफ द ब्लीडिंग वाउंड, और कहता जब वो ऑपरेट कर रहा था, उसको ऑपरेशन कर रहा था उसका, तो ब्लीडिंग हो रहा था वहाँ, तो कहता इस ब्लीडिंग सीन को देख के वो डिसकम्फर्ट हो रही थी, मतलब उसको अच्छा नहीं लग रहा था। सी गिव एनेस्थेसिया टू द पेशेंट, और कहता बार बार वो उस गोरे एनिमी सोल्जर को एनेस्थेसिया दे रही थी। इट मीन्स बेहोशी की दवा भी दे रही थी बेटा। व्हाट वाज द ओल्ड गार्डनर्स रिएक्शन, कहता है जो उनके नौकर जो थे उनमें एक ओल्ड गार्डनर था, उसका क्या रिएक्शन था? व्हेन डॉक्टर शडाउ गिव शेल्टर टू द एनिमी सोल्जर, जब डॉक्टर शडाउ ने उस दुश्मन को, कहता उस शत्रु सैनिक को अपने घर में पनाह दी, उस वक्त उस ओल्ड गार्डनर का कैसा रिएक्शन था उस बात के प्रति? जब उसने उसके घर में शेल्टर दिया था तो उसके ऊपर जो वो बूढ़ा एक गार्डनर था उसने किस प्रकार से बेटा रिएक्शन किया? लाइक ऑल द सर्वेंट्स, कहता दूसरे नौकरों की तरह द गार्डनर डिडंट लाइक शडाउज एफर्ट्स टू सेव वाउंडेड अमेरिकन, कहता दूसरे नौकरों की तरह ही जो बूढ़ा गार्डनर था वो भी नहीं चाहता था कि भाई डॉक्टर शडाउ उस वाउंडेड अमेरिकन के साथ कोई प्रयास करे। ही फेल्ट इट वॉज अनपैट्रियोटिक टू गिव शेल्टर टू द प्रिजनर ऑफ वार, कहता ही फेल्ट, उस ओल्ड गार्डनर ने महसूस किया, वॉज अनपैट्रियोटिक मतलब देशभक्ति जिसमें ना हो, टू गिव शेल्टर कि भाई ये पनाह देना, टू ए प्रिजनर ऑफ वार कि भाई एक दुश्मन देश के सैनिक को, बंदी बनाए हुए सैनिक का
सैनिक को अपने घर में शेल्टर देना एक मतलब उनके लिए कैसा था बेटा, अनपैट्रियोटिक फीलिंग्स था। ही फेल्ट कहता है उस बूढ़े गार्डनर ने महसूस किया, इफ़ हिज मास्टर हिडिड अगर कहता है उसके मास्टर ने मतलब डॉक्टर सडाओ ने उसको हिल्ड मतलब हिल्ड उसके उसको ट्रीटमेंट किया। व्हाट फर्स्ट द गन एंड देन द सी डिड कहता पहले तो उसका घाव क्या था, कैसा था बेटा, उसको एक तो गोली लगी थी और फिर दूसरे घाव जो थे वो समुद्र ने दिए थे। दे वुड बी अवेंज्ड कहता वो अपराधी वुड बी मतलब वो अपराधी हो सकता था, इट मीन्स अपराधी वाले काम कर रहा था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो देखो, समझ में आया। हाउ डिड डॉक्टर शडाउ unsure that an American sailor left his house but the himself remained safe and secure। कहता हाउ डिड डॉक्टर शडाउ अनश्योर दैट, किस प्रकार से डॉक्टर शडाउ ने अनश्योर किया कि भाई विश्वास दिलाया दैट द अमेरिकन सेलर कि भाई अमेरिकन जो सेलर था, नाविक जो था, मतलब वो सोल्जर जो वाउंडेड पर्सन लेफ्ट हिज हाउस उसका घर छोड़ के चला गया, किस प्रकार से अपने नौकरों को अनश्योर करवाया। बट ही हिमसेल्फ रिमेंड सेफ एंड सिक्योर, अब वो ही हिमसेल्फ रिमेंड सेफ एंड सिक्योर, अब वो कैसे थे बेटा, सेफ थे, सुरक्षित एंड सिक्योर थे। डॉक्टर शडाउ ऑफर्ड हिज पर्सनल बोट कहता उस कैदी को, उस गोरे आदमी को अपनी पर्सनल बोट ऑफर्ड की दी विद फूड भोजन के साथ, एक्स्ट्रा क्लोथिंग टू द अमेरिकन सोल्जर कहता और एक्स्ट्रा क्लोथिंग और दूसरे कपड़े भी दिए उस अमेरिकन सोल्जर को। व्हेन ही लेफ्ट हिज हाउस जब उसके घर को उसने छोड़ा, इट मीन्स वो बिल्कुल फुल्ली कवर्ड कर लिया तो अपने उन वाउंड्स पे बिल्कुल हेल्दी हो गया था उस वक्त जब उसने अपने घर से निकाला, उस वक्त की बात है। ही देन एडवाइज्ड द सोल्जर टू गो टू द नियर बाई इजलैंड और कहता है फिर उसने एडवाइज़ किया, उसको सलाह दी कि भाई जो नियर बाई उसके मतलब उस शोर से बिल्कुल 65 किलोमीटर 65 माइल्स दूर जो एक इजलैंड था छोटा सा, उसके ऊपर जाए, वेयर नो वन लाइव्ड जहाँ कोई नहीं रहता था, एंड एस्केप फ्रॉम देयर बाई बोर्डिंग ए कोरियन फिशिंग बोट और कहता है वो बचे जो कोरिया की फिशिंग बोट आती है उनसे। डॉक्टर शडाउदन इन्फॉर्म द जनरल कहता उसके बाद में जनरल को इन्फॉर्म करता दैट द सोल्जर हैड एस्केप्ड कि भाई जो एनिमी था वो बच के निकल गया, ये बात ओल्ड जनरल को भी इन्फॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो क्या है, वाई डिड हैना वॉज द वाउंडेड सोल्जर हरसेल्फ कि भाई हैना ने उस शत्रु सोल्जर को, सैनिक को खुद हरसेल्फ खुद क्यों वास करवाया। हैना हैड टू वॉच द वाउंडेड सोल्जर हरसेल्फ बिकॉज क्योंकि यूमी मेड सर्वेंट जो थी, द मेड रिफ्यूज टू वॉश ए डर्टी वाइट मैन मतलब उस नौकर ने मना कर दिया था उस गोरे आदमी को वॉश करवाने के लिए। मोरओवर और ज़्यादा हैना फेल्ट नेसेसरी टू हेल्प हर हस्बैंड जबकि हैना ने अपने पति की सहायता करना जरूरी समझा। हर क्वालिटीज़ ऑफ हेड एंड हार्ट कहता है उसकी क्वालिटी, उसके जो ट्रेट्स जो थे उसके दिल और दिमाग के, अनेबल हर टू टेक ए बैलेंस्ड व्यू कहता है उसका हार्ट और उसका माइंड दोनों अनबैलेंस्ड थे, इट मीन्स एक ही काम को करने के लिए बैलेंस अप नहीं कर पा रहे थे। अबाउट द वाउंडेड सोल्जर मतलब उस वाउंडेड सोल्जर को वाशअप करवाने के लिए उसका हार्ट और उसका माइंड बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। इवन दो ही वॉज एन अमेरिकन जबकि वो एक अमेरिकन था, इसलिए क्योंकि वो उनका दुश्मन देश का आदमी था, सोल्जर था, इसलिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज़ द राइटर इंडिकेट दैट भाई किस प्रकार से राइटर जो है वो इंडिकेट करते हैं, दर्शाते हैं डॉक्टर शडाउज फादर वाज ए वेरी ट्रेडिशनल कि भाई ये बात राइटर कैसे दर्शाते हैं कि डॉक्टर शडाउ के फादर जो थे वो ट्रेडिशनल थे एंड कन्वेंशनल मैन और मतलब अपने देश के प्रति मतलब अपने रिलीजन के प्रति बड़े स्टायर थे बेटा। दो यद्यपि डॉक्टर शडाउ और हैना जो थे हैड फॉलन इन लव इन अमेरिका दोनों अमेरिका में पढ़ा करते थे तो वहीं उनको प्रेम हुआ। ही गोट मैरिड टू हर ओनली आफ्टर मतलब उन्होंने शादी की आफ्टर हिज फादर अप्रूव टू ऑफ हर जब उसके फादर ने हैना को अप्रूव कर दिया था उस वक्त उन्होंने शादी की। हिज फादर ऑलवेज वांटेड शडाउ टू गेट मैरिड टू ए गर्ल कहता उसके फादर हमेशा चाहते थे कि शडाउ उस लड़की से शादी करे हु वाज प्योर इन हर रेस जो कि प्योर हो अपने
जाति में, इट मीन्स अपने देश में, अपनी देश की, मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, जापान की हो। डॉक्टर सडाओ की मैरिज टू हैना, हैना से हुई, वॉज अरेंज्ड बाय हिज फादर इन ओल्ड जापानीज वे, इंडिकेटिंग दैट ही वॉज ए ट्रेडिशनल कन्वेंशनल मैन। कि मतलब एक जापानीज अकॉर्डिंग, जापानीज ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग सडाओ रहना की शादी हुई। यही बात उनके फादर के ट्रेडिशनल होने की और कन्वेंशनल होने के इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11th का बेटा, हाउ डिड हाउ डिड डॉक्टर सडाओ प्लान, किस प्रकार से डॉक्टर सडाओ प्लान करते हैं, प्लान किए, योजना बनाई, द अमेरिकन प्रिजनर्स एस्केप, कि भाई उस अमेरिकन प्रिजनर को एस्केप बचाने के लिए किस प्रकार से योजना बनाई। आंसर, डॉक्टर सडाओ मेड एलेबरेट अरेंजमेंट्स, कहता है बड़े व्यवस्थित प्लान बनाया, फॉर द प्रिजनर सेफ एस्केप, ताकि वो प्रिजनर सेफली बच सके। द प्रिजनर वर मेड टू रो ऑफ ए नियर बाई इजलैंड, कहता प्रिजनर वॉज मेड टू रो टू ए नियर बाई इजलैंड, मतलब नज़दीक का जो इजलैंड था, नज़दीक का जो एक टापू था, वहाँ रहने के लिए, वेयर नो वन लाई, जो नहीं रहता था कोई भी उस टापू पे। ऑल द नेसेसरी थिंग्स वर गिवन टू हिम, सभी ज़रूरत वाली वस्तुएं दी गई। ही वॉज टोल्ड, उसको बताया गया, टू सिग्नल टू फ्लैशेस इफ़ ही रन आउट ऑफ फूड, अगर उसका भोजन खत्म हो जाए तो उसको बताया गया 2 बार फ्लैश करे। वैन डॉक्टर सडाओ रिसीव नो सिग्नल, जब डॉक्टर सडाओ ने उसकी तरफ से उस इजलैंड से कोई सिग्नल प्राप्त नहीं हुआ, ही वॉज कन्विंस द प्रिजनर हैड एस्केप्ड सेफली, तब उसने अंदाज़ा लगाया कि भाई जो प्रिजनर, जो कैदी जो था, वो बिल्कुल बच निकला था, सेफली, सुरक्षित रूप से बच गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो देखो 12 का, हाउ डिड हाउ हैना थिंक द जापानीज टॉर्चर्ड देयर प्रिजनर्स ऑफ वार, कि भाई हैना ने कैसे सोचा कि भी जापानीज टॉर्चर्ड देयर प्रिजनर्स ऑफ वार, कि भाई जापानीज जो हैं वो अपने बंदी बनाए हुए सैनिकों को टॉर्चर करते हैं। वैन हैना नोटिस द डीप रेड स्कार्स ऑन द अमेरिकन सोल्जर्स नेक, जब कहता अमेरिकन सोल्जर की गर्दन पे गहरे घाव देखे, स्कार, जकरेटी देखी, लाल जकरेटी देखी, सी वर्डली हाफ्ड, चिंतित होकर के उसने आशा की, दैट ही हैड नॉट बीन टॉर्चर्ड बाय द जापानीज, भाई ये आदमी जो सोल्जर अमेरिकन था उसको जापान के द्वारा टॉर्चर नहीं किया गया। ही सी न्यू, जानती थी, इट वॉज ए कॉमन प्रैक्टिस फॉर द जापानीज टू टॉर्चर देयर प्रिजनर्स ऑफ वार इन मोस्ट ब्रूटल मैनर, कि भाई जापानी जो हैं अपने बंदी बनाए हुए सैनिकों को ब्रूटल मैनर से टॉर्चर करते, वो इस बात को जानती थी बेटा। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाई हैड हैना टू वॉच द वाउंडेड मैन हरसेल्फ, ये क्वेश्चन हमने करवा दिया था। क्लियर। इस क्वेश्चन की जो वर्डिंग्स है, अगर फर्स्ट में जो हमने किया वही है तो आप इसको लेफ्ट कर देंगे, अन्यथा इस क्वेश्चन को बेटा आप करेंगे। क्लियर। एवरीथिंग इज अंडरस्टूड, एवरी वर्ड हैज़ अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखो 14 का जो है, व्हाट व्हाट हेल्प डिड डॉक्टर सडाओ सीक फ्रॉम हैना वाइल ऑपरेटिंग ऑन द वाउंडेड वाइट मैन, मतलब व्हाट हेल्प, किस प्रकार की सहायता की डॉक्टर सडाओ की, सीक फ्रॉम हैना वाइल ऑपरेटिंग ऑन द वाउंडेड वाइट मैन, जब कहता है डॉक्टर सडाओ ने उस गोरे आदमी का ऑपरेशन कर रहा था तो किस प्रकार की सहायता की उम्मीद की हैना से। डॉक्टर सडाओ sought Hannah's help while operating on the wounded white man, कहता सहायता ली हैना की जब उसका ऑपरेशन किया। सी असिस्टेड डॉक्टर शडाउ ड्यूरिंग द ऑपरेशन इवन दो शी हैड नेवर सीन विटनेस्ड एन ऑपरेशन बिफोर। शी brought the towels though she was not comfortable at the sight of the bleeding wound, she gave anesthesia to the patient। ठीक है ना, तो ये हमने करवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, पांचवा, मतलब क्वेश्चन स्टेटमेंट इसकी डिफरेंट थी, बट क्वेश्चन स्टेटमेंट इसकी डिफरेंट थी, लेकिन हमने आंसर बेटा ये कर लिया था। क्लियर। तो आपने इसको करना है। क्लियर बेटा। 1 मिनट।
कम टू पॉइंट बेटा। हुस देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो देखो क्या कि भाई हु सेंट ए मैसेंजर टू डॉक्टर शडाउ, डॉक्टर शडाउ के पास संदेश वाहक किसने भेजा और व्हाट फॉर किस लिए भेजा, क्या पर्पस था मतलब उस मैसेंजर का आने का डॉक्टर शडाउ के पास। द ओल्ड जनरल सेंट ए मैसेंजर, देखो ओल्ड जनरल ने भेजा था मैसेंजर डॉक्टर शडाउ इन्फॉर्म मतलब वॉज इन पेन अगेन नीडेड डॉक्टर शडाउज इमीडिएट अटेंशन। द जनरल प्रीफेयर टू treated by Dr. Shadau, who had the reputation of being thoroughly professional in his job. क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 16 का है बेटा वो देखो व्हाट फॉज डॉक्टर शडाउ इम्पेशेंट, ये क्वेश्चन हमने करवा दिया था, मतलब दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड अगेन कि जो 16 का क्वेश्चन है बेटा ये करवा चुके हैं क्वेश्चन। क्लियर, इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्रिमिनल नेचर जनरल टाकिमा ये भी हमने करवा दिया था 17 का भी। देखो अब 18 का जो क्वेश्चन है हमारा 18वां, ये देखो बेटा व्हाट मेड ए कूल सर्जन लाइक शडाउ स्पीक शार्पली टू हिज वाइफ एंड व्हाट वाज अ रिएक्शन। कहता व्हाट मेड, ऐसी कौन सी बात थी कूल सर्जन उस बिल्कुल शांत सर्जन की, लाइक शडाउ जैसे शांत सर्जन की ऐसी कौन सी बात थी जो बोलता है शार्पली बड़ी तेज़ी से टू हिज वाइफ अपनी पत्नी को, एंड व्हाट वाज अ रिएक्शन, और जब अपनी पत्नी को बड़ी शार्पली उसने बोला तब अब उसकी पत्नी का क्या रिएक्शन था उसके प्रति। वाइल शडाउ वाज ऑपरेटिंग ऑन ए अमेरिकन सोल्जर, कहता जब शडाउ अमेरिकन सोल्जर का ऑपरेशन कर रहा था, हैना इज वाइफ चोक्ड ऑन सीइंग सो मच ब्लड, इतना ज़्यादा खून देख करके वो चौक हो गई, उसका गला रुक गया था। इट मीन्स कुछ नहीं बोल पा रहे थे, अपने हाथों को अपने मुंह पे लगा लिया था। डॉक्टर शडाउ लुकड अप, डॉक्टर शडाउ ने ऊपर देखा एंड साहर सल्फर कलर्ड फेस, और अपनी पत्नी का सल्फर जैसे चेहरा मतलब सल्फर के कलर का चेहरा देखा, वाइट पीला पड़ा हुआ। एट दैट मोमेंट उसी समय ही रिटॉर्टेड शार्पली टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी की तरफ मुड़ा, टेलिंग बताते हुए हर नॉट टू फेंट कि कहीं वो बेहोश ना हो जाए। हैना क्लैप्ड हर हैंड्स टू हर माउथ, हैना ने अपने हाथों को अपने मुंह पे रखा एंड रन आउट टू गार्डन टू रैच मीन्स क्या होता है बेटा वॉमिटिंग करना, तो कहता अपने मतलब बाहर दरवाजे पे वो बाहर गार्डन में उल्टी करने के लिए वो दौड़ के गई। क्लियर। तो बेटा आज के लेक्चर में हमने अपना जो एक द एनिमी लेसन था इज़ कंप्लीटेड, ठीक है ना। ये लेसन करने के बाद में हमने सेकंड लेसन जो जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ था उसके एक वीडियो में ही क्वेश्चन दिए थे। कल नेक्स्ट वीडियो में हम उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देंगे, तो आपने उसी लेसन के साथ बेटा उनको ऐड करके लिखने हैं। क्लियर। अगर कोई प्रॉब्लम आए किसी भी यूनिट टेस्ट में या आपके किसी भी सब्जेक्ट की प्रॉब्लम हो तो यू कैन शेयर विद मी। क्लियर। थैंक्स, हैव ए गुड डे।